वीडियो स्टार्ट करने से पहले बिगनर्स की मेरे पास क्वेरीज आई थी, मेल आया था, तो उनका मैं रिप्लाई कर देती हूँ। वो बेस्ट बुक पूछ रहे थे मेरे से। तो इधर जो साइड में बुक्स दिख रही हैं करंट पब्लिकेशन की, क्वांट की, रीजनिंग की और इंग्लिश की, तो ये बेस्ट बुक मैं मानती हूँ। और इसमें जो सॉल्यूशन दिए हैं उनकी बेस्ट अप्रोच दी गई है और सारी PYQ जो क्वेश्चंस हैं वो इसमें कवर्ड किए गए हैं बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन के साथ। अब ये बुक्स मैंने कैसे पढ़ी थी, मुझे कैसे फ़ायदा हुआ था और मैं आपको ये सजेस्ट क्यों कर रही हूँ, आपको क्यों खरीदनी चाहिए और स्पेशली बिगनर्स को, तो और इनको इसको मतलब कवर करने से आपको कितना बेनिफिट हो सकता है, ये सब कुछ मैंने वीडियो के मतलब कि 3 से 4 मिनट बाद मैंने वीडियो में ऐड किया है, सब कुछ इन डिटेल ऐड किया है सब कुछ। तो आप वहाँ पे जाके वो देख लेना मेरी वीडियो में, इसी में आगे। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ आगे, ठीक है। हेलो चैंपियन, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? तो दिन की शुरुआत हो चुकी है हमारे बादाम के साथ, भिगे हुए बादाम के साथ और चाय के साथ। तो आज संडे है लेकिन औरों के लिए फंडे होगा। हम बैंक के एस्पिरेंट हैं, हमें डेली पढ़ना पड़ता है। तो आज भी हम उसी एनर्जी के साथ पढ़ाई करेंगे। तो हमेशा की तरह हम पॉजिटिव नोट के साथ बुक मतलब किताब की एक अच्छे शब्दों के साथ शुरुआत करते हैं, अच्छी लाइनों के साथ, जो मैं आपको डेली बताती हूँ। मैंने आज इनसाइट 18 पढ़ा था लेकिन इसमें बहुत ही ज़बरदस्त लाइन लिखी हुई है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि इफ़ यू वांट न्यू बिहेवियर टू बिकम लास्टिंग हैबिट्स, मेक देम बोथ ईजी एंड सेटिस्फाइंग टू अकम्प्लिश। तो फिर से वही बात है, इसमें घूम फिर के एक ही बात आ रही है, हैबिट से रिलेटेड बात आ रही है। तो इसमें ये बोलना चाह रहा है कि कोई भी बिहेवियर है जिसको आप हैबिट बनाना चाहते हैं, तो वो जो बिहेवियर है ना, वो ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको आप कर ही नहीं सकते। जैसे कि फिर से मैं एस्पिरेंट का एग्जाम्पल लूँगी, जिसमें हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैंने लिख लिया कि मुझे तो इस बार ऐसे क्लर्क निकालना ही है, कुछ भी हो जाए मैं मेंस की तैयारी अभी से करूँगी, इसलिए मैं ऐसे क्लर्क मेंस का जो मॉक है वो डेली लगाऊंगी और डेली एनालिसिस करूँगी, है ना। आप खुद बताइए क्या पॉसिबल है? नहीं है ना। मैं डेली मॉक लगा लूँगी तो क्या इसका एनालिसिस कर लूँगी और मैं एक दिन लगा लूँगी, 2 दिन लगा लूँगी, लेकिन डेली मुझसे ये पॉसिबल नहीं होगा, है ना। तो इसमें यही बोला हुआ है कि अगर आप किसी भी बिहेवियर को हैबिट बनाना चाहते हैं तो वो ईजी होना चाहिए और सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब वो टास्क जो है भले छोटा होना चाहिए बट ईजी होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए, जिसको करने में हमें मज़ा आ रहा है, हमें अच्छा लग रहा है ना, और वो ईजी भी हो, ठीक है। इसमें ये लिखा हुआ था और भी अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं, आपको भी ये बुक पढ़ लेनी चाहिए। मतलब ठीक है, मुझे अच्छा लगा। अगर जैसे हम बोलते हैं ना कि बच्चों का मार्गदर्शन कौन करते हैं, हम बड़े करते हैं, और हम बड़ों का मार्गदर्शन करने भी कोई होना चाहिए ना हमारे घर में। मतलब हमारे दादा दादी होते हैं, मम्मी पापा होते हैं, उसके अलावा हमें जो मतलब कि कुछ अच्छी अच्छी बातें होती हैं जो कहाँ से हम सीखें, तो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए किताब बहुत अच्छा सहारा होती है। मैंने न्यू हैबिट डेवलप की है ये। हाँ, तो इसी का एग्जाम्पल यही हो गया है कि मैं डेली ऐसा नहीं सोचा था मैंने कि इस किताब को मैं 4 दिन में पूरा कर दूँगी। बस मैंने ये सोचा था कि मैं वन इनसाइड डेली पढ़ूँगी, तो वो हैबिट मेरे लिए सेटिस्फाइंग है क्योंकि मुझे पढ़ने में मज़ा आ रहा है और वो ईज़ी भी है, इसलिए मैं इसको डेली कर पाती हूँ। आप मेरी कंसिस्टेंसी देख रहे होंगे, मैं आपको डेली अपडेट करती हूँ इससे रिलेटेड। तो चलिए, और ये मैं बता देती हूँ, ये मेरे कल के कागज़ हैं और कैलकुलेशन के लिए मैंने कल का कल ही बता दिया था, आज मैंने नहीं की है। तो आज का मैं बता दूँगी, ये कागज़ वगैरह ये सब नौटंकी इसलिए होती है ताकि आपको थोड़ा-सा बस आप मुझसे रिलेट कर पाओ बस कि हाँ, चलो मतलब मैं स्क्रीन की उधर हूँ लेकिन आपके जैसे ही मैं भी यहाँ पे टेबल पे बैठ के पढ़ाई कर रही हूँ। चलिए, तो आज मैं आपको टू डू लिस्ट बता देती हूँ। टू डू लिस्ट आपको पता ही है, संडे की मैंने पहले ही बता रखा था। तो कल की जो टू डू लिस्ट थी 28 दिसंबर की, उसमें मैंने आपको बताया था ये कैलकुलेशन, क्वांट मेंस, करंट अफेयर्स और मॉक में नहीं लगा पाई थी और एडिटोरियल मैंने किया था। उसके बाद मैंने आपको बोला था मैंने एक इनिशिएटिव लिया है कि मेल पे या कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेरी रहेगी बच्चों की, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया करूँगी, इसमें मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगी। तो चलिए, कल की बात हो गई है, अब आज की बात कर लेते हैं, आज संडे की बात कर लेते हैं। तो आज की मैं टू डू लिस्ट में आप देख सकते हैं कैलकुलेशन, एडिटोरियल है और जीके है, जिसमें मैं जीके का रिवीजन करूँगी। और कुछ पीडीएफ में जैसे मुझे डाउट है मैं उनको रिवाइज कर लूँगी। 2-5 पीडीएफ हैं ऐसी जो मैंने लिख रखी है, मैंने जैसे वॉल पे एक खाली कागज़ जो है पेस्ट कर रखा है, तो मैं वहाँ पे क्या लिखती जाती हूँ जो भी चीज़ें मुझे कवर करनी होती हैं। और उसके बाद मुझे क्लर्क मेंस का मॉक लगाना है, वो टेक्स्ट बुक से लगाऊंगी प्रीवियस ईयर का, ठीक है। ओके, ये हो गया है। उसके बाद मुझे मेल आए थे, 2-3 बच्चों के पर्सनली मेल आए थे, उनमें ये लिखा हुआ था कि उसमें मतलब जेनुअनली बच्चों के साथ ऐसा होता है, उसमें लिखा हुआ था कि हमें मतलब 2-2 साल तैयारी करते हो गए, हमारे प्रीलिम्स नहीं निकले हैं। उसके अलावा उन्होंने हमसे पूछा था कि अभी क्या है, हम इतनी स्पीड मैच नहीं कर पाते हैं, तो कॉन्सेप्ट वगैरह कंप्लीट करने के लिए बुक वगैरह कैसी पढ़नी है। अब मैं आपको बताती हूँ इंपॉर्टेंट बात क्या है। इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने आपको बताया भी था, तो इम्पोर्टेंट बात में चलते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं आपको सबसे पहले मेरी जर्नी बता देती हूँ थोड़ी सी ब्रीफ में। तो मेरी जर्नी के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि कोविड से पहले से मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी चालू कर दी थी और उसके बाद समहाउ मुझे कुछ रीज़न की वजह से उस तैयारी को ड्रॉप करना पड़ा था, क्योंकि उसके कुछ भी रीज़न हो सकते, मतलब आपको बाद में बताऊँगी वो रीज़न क्या थे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 2022 12 जुलाई मुझे डेट याद है, तब से मैंने सोचा था, मैंने माइंडसेट बनाया था कि मैं अब बैंकिंग की तैयारी करूँगी और मुझे बैंक में ही जाना है, क्योंकि इससे पहले मैंने बैंक में जॉब कर रखी है। आईसीआईसीआई बैंक में जॉब की थी मैंने। उसके बाद मैंने ऑलमोस्ट
1.5 ईयर के आसपास मैंने जॉब की थी। उसके बाद मैंने उसको भी छोड़ दिया था। उसका भी कुछ रीज़न था, वो मैं धीरे-धीरे, आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं आपको सब कुछ बताऊँगी मेरी लाइफ़ जर्नी के बारे में। मेरे पास्ट की जो भी लाइफ़ जर्नी रही है, मैं सब कुछ बताऊँगी आपको। बस अभी इतना बता रही हूँ कि मैंने एसएससी तैयारी ड्रॉप कर दी थी। लेकिन आप सबको, अगर जो एसएससी वाले बंदे हैं, एसएससी और बैंक की तैयारी साथ कर रहे हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो उनको पता होगा कि करंट पब्लिकेशन बहुत अच्छी बुक आती है और वो मतलब उनके जो बेसिक्स होते हैं, उनकी जो प्रैक्टिस होती है, तो एसएससी वाला बंदा और करंट पब्लिकेशन से ना पढ़ा हुआ ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जनरली मैंने भी हर एसएससी वाले बंदे की तरह करंट पब्लिकेशन की बुक को प्रेफर किया था और मैंने उसको सॉल्व किया था। और आप बिलीव नहीं करोगे, जो मेरे बेसिक्स थे ना, वो मेरे मतलब एसएससी के बेसिक्स मेरे बहुत ही अच्छे कंप्लीट हुए थे। उसके बाद मैंने बैंक में आने का मैंने मतलब डिसाइड किया था। तो मैंने क्या, रीजनिंग के लिए मुझे पता ही नहीं था कि पजल की बुक कौन सी होती है। तो मैंने बिना सोचे समझे करंट पब्लिकेशन की बुक मंगाई थी रीजनिंग के लिए और मैंने उसी को सोल्व किया था। और मैं आपको इसका साथ के साथ, आप मतलब कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे मैंने ये वीडियो भी लगा रखा है। मैं तो अभी दूसरी जगह रह रही हूँ, पर मेरी सिस्टर से मैंने इसका वीडियो मंगाया है, आपको देख लीजिए। क्योंकि आजकल क्या है, दुनिया ऐसी हो गई है, सबको प्रूफ चाहिए होता है, तो आप ये देख सकते हैं। उसके बाद अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, और मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है। तो सबसे पहली बात मैं क्लियर कर देती हूँ आपको कि जो सोर्स मैं फॉलो करती हूँ, उनमें स्पेशली मैं आपको बोलूँगी कि ये मैं फॉलो करती हूँ। आप इस पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि हमारी जो सीरीज़ है ना, उस सीरीज़ का नाम ही बिगनर्स सीरीज़ है। बिगनर्स सीरीज़ का मतलब होता है, और मेरे चैनल का नाम मेंटर दिव्या है। मैंने मेंटर दिव्या को सोच समझ के ही मैंने, अगर मेरे चैनल का नाम मेंटर दिव्या है तो मुझे उस पर्सनैलिटी को मेंटेन करना ही पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको जेन्युइन एडवाइस ही दूँगी, कोई भी उल्टी सुल्टी सलाह नहीं दूँगी। तो सबसे अच्छी बात मैं अब आपको बता देती हूँ कि मैंने भी इससे प्रैक्टिस की है, मेरे बेसिक कंप्लीट किया है। उसके बाद जब मैं धीरे धीरे मेरे बेसिक वगैरह सब कंप्लीट हो गए, तब मैंने चीज़ों को स्विच किया है। तो आप बिगनर्स हैं तो सबसे जेन्युइन प्रैक्टिकल सोर्स मैं आपको बता रही हूँ। करंट पब्लिकेशन की जो बुक्स हैं साइड में आपको दिखती जाएंगी, अब आप देखती जाइए। चैप्टर वाइज बुक्स हैं ये, है ना। एक क्वांट की है, रीजनिंग की है और इंग्लिश की है। इसमें सॉल्व पेपर हैं, और सबसे अच्छी बात है कि जो टीसीएस पैटर्न पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो भी इसमें कवर्ड हैं। क्वांट में कम से कम 9700 प्लस क्वेश्चन है, रीजनिंग में 11300 प्लस क्वेश्चन है, और इंग्लिश में 8400 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। और आप मानोगे नहीं मेरी बात, आप बाद में ना मतलब मुझे थैंक यू करने आओगे इसी वीडियो पे कि दीदी आपने बहुत अच्छा सोर्स बताया। और इस बुक को मैं इसलिए रिकमेंड कर रही हूँ आपको, क्योंकि इनका जो सॉल्यूशन होता है ना, वो ट्रेडिशनल नहीं होता है। ट्रेडिशनल से मतलब एकदम लंबा चौड़ा आप जा रहे हैं, जैसे क्वांट में हम बैंक वालों को स्पीड चाहिए होती है, तो इस क्वांट मतलब यहाँ पे जो इनके, आप पीछे पलट के देखना पेजेस को, सॉल्यूशन देखना, इनके सॉल्यूशन बहुत ही मतलब एकदम जेन्युइन और जो प्रैक्टिकल होते हैं ना, वही होते हैं। आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं। और सबसे पहले बेसिक कंप्लीट करने के लिए कोई भी टॉपिक है, जैसे एरर में अगर प्रॉब्लम आ रही है ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, डेली 5-5 क्वेश्चन किए जा रहे हो। मैंने आपको पहले ही बताया था, और मैं आपको बता सकती हूँ आपको साथ में, क्योंकि मुझे खुद को ज़रूरत पड़ रही है प्रैक्टिस करने की। मेरे खुद के 2023 के आईबीपीएस पीओ का प्री आईबीपीएस क्लर्क का प्रीलिम्स निकल गया था। 2024 में मेरे सारे प्रीलिम्स अभी तक के क्लियर हो गए, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक दिन टू डू लिस्ट में बताया था, आपको भरोसा नहीं है। तो आप 24 दिसंबर या 25 दिसंबर की मेरी जो वीडियो है उस पर जाके देख सकते हैं। मैंने यहाँ लिख रखा था कि मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करूँगी। तो आपको देखो दिक्कत आ रही है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स में दिक्कत आ रही है, तो आपको बैठ के वन सिटिंग में, और आप मानोगे नहीं, मैंने 800 क्वेश्चन एक सिटिंग में लगाए हैं, है ना। ये लगाने ही पड़ेंगे। उसके बाद क्या होता है, जब हम इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं ना, तो हमारा फोबिया हट जाता है। तो मैंने ये बेसिक के लिए एक जेन्युइन तरीका बताया है। बाकी मैं वही अप्रोच बताती हूँ आपको जो प्रैक्टिकल होती है। अब आप ट्रस्ट कर सकते हैं मुझ पे, क्योंकि मैंने जो फॉलो किया है मैं आपको वही बता रही हूँ। आपको मेरी बातों से भी लग गया होगा, ठीक है। तो यही था आज के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात थी, और मेरे पास कमेंट भी आए थे, तो मैंने सोचा कि चलिए, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि कोई एकदम, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, फिर मुझे लगा कि कोई प्रैक्टिकल सोर्स होगा, और प्रैक्टिकल तो फिर मेरे दिमाग में आया ये, और मैं आपको, मुझे बताने का मौका मिला, तो ये भी मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और आप सच में इनके साथ जा सकते हो, बुक्स के साथ जा सकते हो। और बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है कि जो बिगनर्स होते हैं ना, तो उन्हें स्टार्टिंग बुक से ही करनी चाहिए। और मैंने ही बुक से, देखो मैंने बुक से की थी, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर पा रही हूँ। वीडियो एक पैसिव स्टडी होती है। एक्टिव स्टडी जो होती है हमारी ना, वो पहले हम सीख सकते हैं बुक से हमने सीख लिया, कोई भी हमने कोर्स ले रखा है, बुक से सीख लिया। उसके बाद ना हमको ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको बताती हूँ, जैसे डिसऑनेस्ट जो सेलर होता है ना, डिसऑनेस्ट सेलर के क्वेश्चन है, आपने वीडियो में सर से सीखे, सर ने बहुत अच्छे समझा दिए, उन्होंने सर ने 2 से 3 क्वेश्चन करवा दिए। लेकिन आप जैसे बुक ओपन करोगे ना, तो उसमें आपको उसी टाइप के कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप उनको सॉल्व कर लोगे ना, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, उसमें वो चीज़ें बैठ जाती हैं। और जैसे कि नंबर सिस्टम आता है, अब जो नंबर सिस्टम के मेरे जो सवाल है ना, वो क्वांट में कभी भी गलत नहीं होते। ये चीज़ें क्या है, मुझे डेली याद नहीं आती हैं, मुझे अभी बताने का मौका मिला है, इसलिए मैं आपको पास्ट में जाके ये सब चीज़ें मैं आपको समझा पा रही हूँ मेरे।
तो जो नंबर सिस्टम है ना, आपको पता है जो एसएससी वाले देख रहे होंगे, सीजीएल में कितना इंपॉर्टेंस है। नंबर सिस्टम के बिना तो एसएससी सीजीएल की क्वांट स्टार्ट ही नहीं होती। तो जब मैंने वहाँ तैयारी की थी ना, तो नंबर सिस्टम को मेरे मतलब ऑलमोस्ट मुझे याद है अच्छे से। पवन राव सर करके हैं, उस टाइम पवन राव सर थे और राकेश यादव सर हुआ करते थे, उनसे पढ़ा था मैंने। तो उनसे पढ़ने के बाद मैंने फिर बुक से प्रैक्टिस की थी, और बुक से मैंने कम से भी कम इसके मतलब 650 से मतलब आसपास बहुत सारे क्वेश्चन लगाए थे। अभी मैंने जब मेरी बुक की वीडियो मंगवाई है, तो मैंने मेरी सिस्टर से पूछा हुआ था, मैंने उसमें सब कुछ लिख रखा था। तो ये इन डिटेल हो गया है, बाकी आप जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही था। और अगर आप मेरे नए व्यूअर्स हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको बहुत छोटी छोटी बातों के बारे में पता चलेगा यहाँ पे, और बिल्कुल जेन्युइन एडवाइस मिलेगी। और उसके बाद अगर आप कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए, और जो जेन्युइन डाउट होगा, मुझे लगता है कि उसका मुझे जवाब देना चाहिए, आप वास्तव में परेशान हो रहे हैं, तो मैं अगले दिन उससे मेरी वीडियो में कवर कर लूँगी। थैंक यू।